आगे बढ़ते हैं और अमरोहा की बात करते हैं। बदमाशों ने निजी स्कूल के वैन पर फायरिंग की। बाइक सवार 3 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद बच्चों में चीख पुकार मच गई। इसके बाद वैन का ड्राइवर वैन को लेकर थाने पहुंचा और पुलिस को वारदात के बारे में जानकारी दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। थाना गजरौला क्षेत्र की ये घटना बनाई गई। गाजियाबाद में नाले पर रखा जाल चोरी कर फरार हो गया। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सुबह के वक्त इलाके में आने वाले कबाड़ी ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। घटना थाना खोड़ा क्षेत्र की है। कबाड़ी ने वारदात को अंजाम दिया है। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात खोड़ा थाना क्षेत्र की यह घटना बताई गई है। सीसीटीवी में कैद हुई है यह घटना। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने आरोप लगाया है कि विपक्ष गठबंधन टूटने की अफवाह फैला रहा है। संजय निषाद ने कहा कि जीत जरूरी है, सीट नहीं। हम बीजेपी के साथ थे, हैं और आगे भी रहेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने निषादों के आरक्षण समेत कई मांगों को पूरा करने का आश्वासन भी दिया है। आज हम समाज के लिए, अपने समाज को हितों के लिए छोटे छोटे बातों को बलिदान तो करना ही पड़ेगा। आपने देखा होगा, मैं 3 दिन से दिल्ली में था और दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व से बात हुई और पूरा अपने समाज को भरोसा दिलाता हूं कि जो आज उपचुनाव में हमने चुनाव न लड़कर लोग कह रहे हैं कि छोड़ दिया, भाग गया, बिक गया, बेच दिया, तमाम तरह के आरोप विपक्ष लगा रहे हैं। हमारे लोगों के अशिक्षा का लाभ उठा रहे हैं, जिन्होंने उनको सुख से या समृद्धि से, विकास से कोसों दूर रखा। ऐसे लोग आज के दिन में कम से कम ये ट्वीट कर रहे हैं कि मेरा एक विचारधारा रहा कि हमेशा जीत चाहिए, सीट नहीं जीत चाहिए। मेरा एक विचारधारा रही और उस जीत के सहारे हम जो है समाज को कुछ दे सकते हैं। मथुरा में संघ की 2 दिवसीय अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक हो रही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बैठक का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 46 प्रांतों के 393 प्रांत एवं सह संघ संचालक, कार्यवाहक और प्रचारक शामिल हो रहे हैं। बैठक में सामाजिक कुरीतियों, नौनिहालों पर इंटरनेट के दुष्प्रभाव पर चिंतन मंथन होगा। राष्ट्रीय सामाजिक समसामयिक मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। आरएसएस बच्चों को इंटरनेट की लत से बचाने के लिए अभियान भी चलाएगा। पंच परिवर्तन को समाज में लेकर जाने पर भी चर्चा होगी। ग्राम परखम के गौ ग्राम पर 2 दिवसीय अखिल भारतीय कार्यकारिणी मंडल की बैठक हो रही है। विजयादशमी उद्बोधन में जिन जिन मुद्दों को लिया है, विशेष करके पंच परिवर्तन के विषयों पर, उसको आगे क्रियान्वयन कैसे करना, समाज तक कैसे लेकर के जाना, इन सभी विषयों पर, इन सब मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा होगी। पर सामाजिक समरसता अगर बात करें तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी संघ से जोड़ने का चर्चा की गई है। सामाजिक समरसता का अर्थ हिंदू समाज के सभी जो जाति, बिरादरी, मत, पंथ हैं, उनके बीच में कैसे समरसता लाई जाए, मुख्यतः वो विषय उसके अंदर रहता है। सहारनपुर रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। मालगाड़ी में अनाज भरा हुआ था। मालगाड़ी पंजाब के गुरु हरसहाय से बामहेड़ी की ओर जा रही थी। घटना की जानकारी मिलने के बाद रेलवे विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और हादसे की जांच शुरू कर दी है। चूंकि मालगाड़ी के लिए अलग से बनी पटरी पर यह हादसा हुआ है, यही वजह है कि रेल यातायात प्रभावित नहीं हुआ है और अन्य ट्रेनें निर्धारित समय पर ही चल रही हैं। आगरा में पुलिस का डकैती के आरोपियों के साथ एनकाउंटर हुआ। गोली लगने से 5 बदमाश घायल हो गए। घायल हुए बदमाशों पर खंदौली थाना क्षेत्र में डकैती की घटना को अंजाम देने का आरोप है। पकड़े गए बदमाशों के पास से 5 अवैध तमंचे, 5 जिंदा कारतूस, मोबाइल, ज्वेलरी और कैश बरामद हुआ है।
एनकाउंटर थाना खंदौली क्षेत्र में हुआ है। अभियुक्त द्वारा पुलिस पर जानलेवा की नीयत से फायर किया गया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ फायर किया। घायल अभियुक्त गणों की पहचान शाहरुख, सलमान, शाहिद, चमन खान और लाल मोहम्मद के रूप में की गई है। सोनभद्र में तेज रफ्तार रोडवेज बस ने ट्रक में टक्कर मार दी। हादसे में बस के ड्राइवर, कंडक्टर समेत कई यात्री घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल भेजा है। चोपन थाना क्षेत्र के ज्वारी डार में यह हादसा हुआ है। शामली में कुछ लोगों ने कुत्ते की मौत के बाद तेहरवी की रस्म की और लोगों ने पूरे विधि विधान के साथ श्राद्ध कर्म किया और गांव के लोगों को खिलाया है। बताया जा रहा है कि माजरा रोड नई बस्ती में एक कुत्ता रहता था। सभी उसे लल्लू नाम से पुकारते थे। 2 दिन पहले उसकी बीमारी से मौत हो गई। इसके बाद मोहल्ले के लोगों ने विधि विधान के साथ कुत्ते की शव यात्रा निकाली और उसे दफनाया गया। इसके बाद लोगों ने गुरुधाम आश्रम में तेहरवी रस्म का आयोजन किया है। तो लोगों ने आवारा कुत्ते की तेहरवी की। आप देखिए किस तरह से पूरे विधि विधान के साथ तमाम चीजें यहां पर की गई हैं। तेहरवी का भोज भी कराया गया। अमरोहा में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। तेज रफ्तार कार ने होटल के बाहर खड़े शख्स को टक्कर मार दी और कई गाड़ियों को जोरदार टक्कर लगी है। घटना का वीडियो भी सामने आ गया है। टक्कर के बाद ड्राइवर कार लेकर मौके से फरार हो गया। एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ है। घटना गजरौला के NH 9 की बताई गई। बरेली में यूपी एसटीएफ की टीम ने 25,000 के इनामी बदमाश इरफान उर्फ गद्दाफी को गिरफ्तार कर लिया है। इरफान के पास से तमंचा, 315 बोर और कारतूस बरामद हुआ है। वो काफी दिनों से फरार चल रहा था। आपको बता दें, कुछ दिनों पहले थाना इज्जत नगर क्षेत्र में पीलीभीत बाईपास रोड बजरंग ढाबे के पास 2 पक्षों में जमकर फायरिंग हुई, जिसके बाद थानाध्यक्ष सहित कई पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई थी। पूछताछ में आरोपी ने यह बताया है कि वो जयपुर भाग गया था। प्रतापगढ़ में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। चौराहे पर सिपाही को थप्पड़ मारने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ मारपीट, सरकारी काम में बाधा डालने समेत कई संगीन धाराओं में पट्टी कोतवाली में मामला दर्ज किया गया है। सिपाही के बाइक की चाबी निकालने से वो नाराज हुआ था। बताया जा रहा था कि ट्रैफिक जाम के दौरान गाड़ी साइड करने को लेकर सिपाही और लड़के के बीच विवाद हुआ। सिपाही की पिटाई का वीडियो भी वायरल हुआ था। सीतापुर में विवाद के चलते 2 पक्षों में मारपीट हुई। दोनों आपस में जमकर लाठी डंडे चलाने लगे। इस मारपीट का वीडियो भी सामने आ गया है। मारपीट की घटना में कई लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हरगांव थाना इलाके की ये वारदात बताई गई।